नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज समाचारों के साथ मैं हूं रेखा शर्मा। अलवर में नगर परिषद कमिश्नर के होमगार्ड के सुसाइड करने के मामले में रविवार दोपहर करीब 2 बजे समाज का धरना समाप्त हो गया। मौके पर कलेक्टर एसपी पहुंचे। इससे पहले शहर विधायक संजय शर्मा आए। मृतक के परिजन को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया। वहीं 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा जांच में सुसाइड करने से पहले टॉर्चर करने वाले का खुलासा हुआ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कमिश्नर के होमगार्ड परमिंदर ने शुक्रवार को सुसाइड कर लिया था। पता लगा कि उसे कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे। असल में 17 फरवरी को नगर परिषद के पार्षद व 2 ठेकेदारों को एसीबी ने 5,15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। इसके करीब 8 दिन बाद नगर परिषद कमिश्नर के होमगार्ड परमिंदर ने सुसाइड कर लिया। परिवार के लोगों का कहना है कि परमिंदर पर कुछ लोग दबाव बना रहे थे। वो लोग एसीबी के केस में फंसने वालों के नजदीक थे, जिसके कारण वह तनाव में था। तनाव बढ़ता गया, आखिर में उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन यह पता नहीं लग सका कि परमिंदर पर किस तरह का दबाव था। परिवार के लोगों ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पूर्व कमिश्नर कमलेश मीणा, पार्षद नरेंद्र मीणा व पायल सैनी है। जबकि पार्षद नरेंद्र मीणा तो 17 के बाद जेल में हैं। कमिश्नर को अगले दिन ही पद से हटा दिया गया था। इस कारण अब तक यह गुत्थी सुलझ में नहीं आ सकी है। जो कुछ भी हो रहा था वहाँ लेन देन जो कुछ भी भ्रष्टाचार का हो रहा था, तो वो सब उसकी नज़रों में था। जो करने कराने वाले थे ठेकेदारों के बारे में जानकारी सबको है कि ये जो है ये सब बिना लिए दिए कमीशन दिए ये काम उनके होते ही नहीं, तो वो उसकी जानकारी में सब कुछ था। इनको डर ये था कि एसीडी वालों ने जो छापा मारा है, जो पकड़े गए हैं, कहीं ये सरदार जी ने मुंह खोल दिया, मतलब उसकी ये अच्छाई उसके लिए गले की फांस साबित होगी। उनके मन में ये कमजोरी थी, कहीं इसने मुंह खोल दिया तो हमारा बेटा कर, इसलिए इसको प्रेशराइज किया जाए, इसको ये मुँह बंद किया जाए कि ये नहीं बोले। उसको इतना प्रेशराइज किया गया, वो खौफजदा हो गया। खौफजदा होने के बाद जो है वो कई जगह गया। इनके बच्चों की जो स्कूल में है, तो वो प्रिंसिपल जो है वो लिख के देगा कि मैं 12वीं तक इनको फ्री ऑफ एजुकेशन। एक तो इन्होंने यही सवाल दिलाया। दूसरा वो जो पालनहार योजना और विधवा योजना वो उससे इसको मिल जाए। वो हम इसको बच्चे कौन सी स्कूल में हैं? 11th में 8 में है। हाँ, वो हम इसको मैक्सिमम, मैं इतनी ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 15 दिन बोल रहा हूँ, बाकी हम पहले कराएंगे। बिल्कुल, मतलब बहुत जल्दी कराएंगे, पर ये मैक्सिमम बोल रहे हैं। कल इनको बुला लो, कल जाके कर ले। डेथ सर्टिफिकेट हमें आप दे देंगे, वो तो आज ही वो हमें ज़रूरत है जी। बाकी हम तीनों चीज़ें बिल्कुल, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। एक आपसे, आप पीछे खड़े साहब, आपसे बच्ची है, जवान बच्ची है। आजकल हर आदमी की आंख तो मैली रहती है, आप जानते हो। फील्ड में ड्यूटी देने की बजाय अगर ऑफिस में दे दें तो बड़ी कृपा हो जाएगी। नहीं, कोशिश नहीं, ये बात आपको कहनी पड़ेगी कि साहब हाँ, मैं ऑफिस में चाहे किसी भी ऑफिस, आप ऑफिस में भेजते हैं, कंप्यूटर जानती है, बीकॉम जानती है, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, जो भी नहीं है कोई इलिटरेट है, ऐसा नहीं है, वेल एजुकेटेड है, कंप्यूटर में मास्टर है, सब कुछ समझती है। आप जहाँ कहीं भेजें वहाँ ये कह के भेजें भाई इसको ऑफिस में ड्यूटी ले लो। वो देखिए, परमिंदर सिंह जी ने सुसाइड किया है। किन कारणों से किया है उसके विषय में एक FIR दर्ज है, वो जांच के बाद पता लगेगा। उनके परिवार को सहायता देने के लिए हमने विधवा पेंशन और उनके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ तत्काल दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उनको होमगार्ड में रखने की स्वीकृति विभाग ने दे दी है, उनकी पत्नी को होमगार्ड में रखा जाएगा। और जो भी कोई और सहायता दे होगी सरकार के स्तर पर, उसमें पूरी तरह से उनको दी जाएगी। मैंने उनकी पत्नी को निवेदन भी किया है कि जब भी आपको लगे आप मुझे फ़ोन करें या मेरे ऑफिस में कभी भी आ जाएं। हम लोग बिना स्लिप के मिलते हैं। उनको कोई भी तकलीफ होगी तो हम सरकार के जो दायरे में हम दूर कर सकते हैं उसको हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो मांग थी उसमें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग परिवार की। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट अलवर को सौंपा गया था। और उसके बाद जो सहमति जिस बात पे बनी है
क्योंकि जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है उसने 2.5 लाख रुपए की राशि का चेक पत्र अभी सौंपा है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। 2.5 लाख रुपए राशि का चेक परिवार को सौंपेंगे। साथ ही साथ जो मृतक है रविंद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी को होमगार्ड विभाग में ही नौकरी दी जाएगी। और जो बच्चे उनके जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में कलेक्टर साहब ने ये आश्वस्त किया है कि दोनों बच्चों की फीस 12th क्लास तक, जब तक वो 12th क्लास स्कूल 12th क्लास तक का है, उसमें उनकी बच्चों की फीस भी माफ़ की जाएगी। और जो विधवा पेंशन है और जो पालनहार योजना है, जिसके तहत क्योंकि सरकारी योजना है, नियम के तहत वो हकदार है, उसको भी परिवार को दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मुलजिमान है, जो नामजद मुलजिमान है, पुलिस उस मामले में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये आज मौके घटनास्थल पर आकर के स्वयं जिला कलेक्टर महोदय ने और एसपी साहिबा ने परिवार को आश्वस्त किया है और परिवार के संतुष्ट होने के बाद परिवार ने और सिख समाज ने धरने की समाप्ति की घोषणा करी है और विधिवत अब पार्थिव देह का पोस्टमार्टम हो रहा है। शाम तक उसका दाह संस्कार है वो बिल्कुल नहीं बचेगा और निर्दोष को अपन कहीं पे भी कभी भी कोई किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। जो फैक्चुअल एविडेंस बेस्ड है वो इन्वेस्टिगेशन अपन करेंगे। सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि होमगार्ड परिवार है जो अनटाइमली डेथ हो गई, जिसकी सरदार परविंदर के साथ खड़ा है और हमने हमारे जो विभागीय वेलफेयर फंड है इससे इसको परविंदर के परिवार को 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही अगर मृतक परिवार से कोई 18 साल का बेटा हो या वाइफ जो भी अगर होमगार्ड की सदस्यता लेना चाहते हैं, उनको होमगार्ड की हम सदस्यता देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे होमगार्ड के वॉलंटियर हैं, वो पर्सनली अपनी तरफ से इनकी सहायता करना चाहते हैं, वो लोग अपने स्तर पे इसकी मदद करेंगे परिवार की।